हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल चौ स्टाइल। चलिए हम वर्क वाला ब्लाउज़ का कटिंग आज सीखेंगे, क्योंकि कितने लोगों को वर्क वाला ब्लाउज़ में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए आज हम वर्क वाला ब्लाउज़ कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। हमारे ब्लाउज़ की जितनी लंबाई है इनके हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमारी कोई भी लंबाई हो, छोटी या बड़ी, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा कंपलसरी लेना है। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 14, तो हम लेंगे 15। तो चलिए लाइन ग्रो कर देंगे। अब हम लेंगे शोल्डर। हमें बनाना है बोट नेक। तो हमारा जो भी शोल्डर है तो इसमें हम आधा इंच माइनस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम 6 इंच शोल्डर लेते हैं और 6 इंच आर्म होल लेंगे। चलिए अब हम लाइन ग्रो करेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का माप। चेस्ट हमारी 37 से 37 का चौथा हिस्सा 9 आता है। मैंने और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब लेंगे चेस्ट। चेस्ट भी हमें जो भी चेस्ट हो इसका डिवाइड 4 करना है, और 2 इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए। आपका जो भी चेस्ट हो उसका डिवाइड 4 कर देना। तो चलिए हमने माप ले लिया। अब हम गले लेंगे। गला हम लेंगे 3.5 इंच। आप जितना भी रखना चाहे उतना रख सकते हैं। और गहराई लेंगे 4 इंच। एक इंच पे राउंड देंगे आर्म होल का। आर्म होल में सेंटर लगा के वहाँ से राउंड शेप देना चाहिए। और 2 इंच शोल्डर माइनस करना है। फ्रेंड्स, शोल्डर माइनस आर्म होल की साइड से करना है। अब हम गले का राउंड शेप देंगे। अब टक्स पॉइंट लेंगे, 1 इंच का टक्स देंगे। चार इंच का माप लिया है टक्स देने के लिए। फ्रेंड्स, सभी साइज़ के लिए मैं आज बता रही हूँ कि बोट नेक कितना चाहिए। ये 3 इंच पे मार्क किया है,
लेकिन 3 इंच पे अगर आप लेंगे तो आप लॉन्ग टाइम नहीं पहन सकेंगे। अगर आपको लॉन्ग टाइम पहनना है तो आप 4 इंच 4.5 इंच ले सकती है। और ये 2.5 इंच का भी गला बन सकता है बोट नेक में। आपको जितना भी अच्छा लगे वो बना सकते हैं। 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, जो भी आपको साइज़ अच्छा लगे वो बना सकती है। लेकिन 2.5 इंच और 3 इंच का गला बनाएंगे तो आप लॉन्ग टाइम नहीं पहन सकेंगे, दिक्कत होती है। वो आप इस बात का आप ख्याल रखना। तो अब मुझे नीचे की साइड से पैटर्न बनाना है पान आकार का। तो चलिए 10 इंच पे मार्क करेंगे और फिर उसको हम राउंड शेप देंगे। तीन इंच का गला जो हमने लिया है वहाँ से हम पान आकार बनाने के लिए राउंड शेप दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे राउंड देना है। ऐसे रखकर आप राउंड शेप दे सकते हैं। देखा हमारा कैसे बन गया। अब हम कटिंग कर लेंगे। चलो हमारा कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। पहले हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही हम रख के आप छाप लेना। जैसा है वैसा ही छाट लेना। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है पहले। अब हम गले का माप ठीक कर देंगे कि कहाँ हमारा गला आता है। तो चलिए हो गया। अब हम गले का माप देंगे। फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। तो हम आगे गला 4.50 हम रखेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल में राउंड शेप देंगे। फ्रेंड्स, बोट नेक में आर्म होल को आधा इंच अंदर की साइड माइनस करना होता है। आधा इंच माइनस करने के बाद ही राउंड शेप देना है। 1 इंच का राउंड शेप देना है। चलो राउंड शेप दे देना। अब हम अपेस्ट टू अपेस्ट लेंगे। अपेस्ट टू अपेस्ट हमारा है 4 इंच। अब शेस्ट का टक्स पॉइंट लेंगे। तो हमारा शेस्ट का टक्स पॉइंट है 10, तो हम लेंगे 10.5। नीचे की साइड में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम 2 इंच राउंड शेप के लिए लेंगे। प्रिंसेस कट का आकार देने के लिए 2 इंच लिया है मैंने। और आर्म होल की साइड 1 इंच ऊपर लेंगे और राउंड शेप का आकार दे देंगे प्रिंसेस कट का। और आधा इंच माइनस करेंगे।
अब जो कपड़ा हमने प्रिंसेस कट के लिए 2 इंच कटने के लिए लिया है वो ही हम 2 इंच पीछे के हिस्से में लेंगे। वो कपड़ा हमें लेना ही है, क्योंकि अगर वो कपड़ा हम नहीं लेंगे तो हमारा पूरा फिनिशिंग नहीं आएगा। तो 2 इंच लेंगे, 1 इंच ऊपर की साइज लेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो चलिए, और जो 1 इंच नीचे हमने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ पफ के लिए लिया है, तो इसको हम तिरछा जोड़ देंगे। तो हमने तिरछा जोड़ दिया है, तो हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम कटिंग करेंगे। गले का कटिंग करेंगे। अब आर्म होल का कटिंग करेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का कटिंग करना है। अब हम एक्स्ट्रा कापड़ जो है इस कपड़े का भी कटिंग कर लेंगे प्रिंसेस कट में। चलिए, हमने कटिंग कर लिया है। अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। तो स्लीव हमारी है 9 इंच, तो 3 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और एक लाइन ग्रो कर देंगे। 9 इंच की स्लीव है तो हमने 10 इंच लिया है। जो भी आपकी स्लीव हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम ऊपर की साइज से लेंगे, तो हम 8.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा 8 पे आ रहा है, तो आधा इंच लूचिंग में जाएगा। अब 1 इंच छोड़ने के बाद हमें राउंड शेप देना है। दोनों तरफ आधा इंच का राउंड शेप देना है। तो अब हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम लेंगे मोरी का माप। तो स्लीव का हमारे मोरी का माप है 5 और 2 इंच सिलाई मार्जिन। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम स्लीव का कटिंग कर देंगे। इस ब्लाउज़ का स्टिचिंग का वीडियो जल्दी आप मेरे चैनल पे आ जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि पूरा अगर मैं डाल दूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए मैंने स्टिचिंग का वीडियो अलग से डाला है।
ओके फ्रेंड्स, ये है फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट। थैंक यू।